आज का जो कोटेशन है वो कितना सही है ना कि एवरी पेरेंट शुड रिमेम्बर दैट वन डे देयर किड विल फॉलो देयर एग्जाम्पल्स इंस्टेड ऑफ एडवाइस। मतलब आप जो भी अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं पहले वो आपको खुद करना पड़ेगा, सिर्फ सलाह देने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए आप हेल्दी ईटिंग फॉलो नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप टाइम पे सोते नहीं, उठते नहीं, और आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है, जंक नहीं खाना है, एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, क्या ये मानेगा? वो नहीं मानेगा। वो तब भी उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जब वो लाइव एग्जाम्पल देखेगा आपके अंदर कि आप वो फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सबसे प्यार से रहे, अच्छा बोले, बहुत ही शांत स्वभाव का हो, मीठा बोले, तो आपको भी वैसा करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोगों से रूडली बात करते हो, लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करते हो, तो क्या वो बच्चा वो सीख जाएगा कि नहीं नहीं मुझे प्यार से बात करना है भले मेरे पेरेंट्स कैसे भी हो? नहीं, वो वही सीखेगा जो उसके घर में चल रहा है। सबसे पहले स्कूल तो घर ही होता है, तो अपने में सुधार लाना पहले जरूरी है, बाद में बच्चे में वो क्वालिटी अपने आप आ जाती है। सब लोग कहते हैं ना जो अच्छाइयां दिखती है बच्चों में ये तो इसके पेरेंट्स से आई है, पर जो बुराइयां दिखती है बच्चे में वो भी पेरेंट्स से ही आई होती है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस एक बच्चे के लाइफ में पेरेंट्स ही होते हैं। तो पहले खुद को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो अपने लाइफस्टाइल में भी हम लोग काफी सारे चेंजेस लाएंगे ताकि बेबी पे वो उसका हेल्दी इंपैक्ट पड़े, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप अकेले रहते हो, इतने सालों से जी रहे होते हो, तो बहुत कुछ करते हो, पर जब बेबी आता है तो आपको माइंडफुल तरीके से जीना पड़ेगा, कॉन्शियस लिविंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो सब करेंगे, आई एम श्योर आप भी कर रहे होंगे। एनीवेज, वेलकम टू द चैनल। आज बड़ा ही एक्साइटेड वाला दिन है मेरे लिए, बहुत खुश हूं क्योंकि आज है मेरा स्कैन डे। ये जो मैंने टी शर्ट पहना है ना, आपको अगर याद हो तो ये मैंने बेबी मून पे जाने से पहले लिया था, केरला जाने से पहले, वहां पे फोटो सेशन के लिए। उस टाइम पे जब मैंने इसको पहना था ना, तब तो ऑफ कोर्स मेरा बेबी बम्प उतना ज्यादा विजिबल नहीं था, तो थोड़ा सा फ्लैट सा डमी लग रहा था। ये जो आना है ना यहाँ पे शेप, वो नहीं आ रहा था ऑफ कोर्स, पर ठीक है, मैंने वहां पे पिक्चर्स लिए, आपको दिखाया भी था। पर अब जब पहनती हूँ ना तो प्रॉपर वो वाली फीलिंग आती है जिस फीलिंग के लिए ये बना हुआ है, कि आगे से देखिए कितना क्यूट लगता है। तो मैंने सोचा कि चलिए अब इसको ज्यादा करके पहना जाए। व्हाइट कलर का है ना तो मैं अवॉइड करती हूँ, खराब होगा। फिर मैंने रियलाइज किया कि खराब होगा मतलब अब अगर मैं कुछ और हफ्ते ना पहनूं तो कब पहनूंगी इसको, तो इसलिए सोचा कि चलिए अब घर पे पहनना इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्यूट लग रहा है, फिटिंग भी अभी तक अच्छी वाली आ रही है, ऐसा नहीं है। एनीवेज, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैंने शायद ये अमेजोन से लिया था या मिंत्रा से, पता नहीं, आप चेक कर लेना। बहुत क्यूट है फोटो सेशन के लिए भी, और ऐसे भी घर में पहनने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ब्लॉग की जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए चलिए दिखाती हूँ कि लंच में क्या बना है। आज बना है पालक पनीर, साथ में पीली मूंग की दाल। इसमें मैंने अलग से इसलिए पालक नहीं डलवाया क्योंकि ऑलरेडी पालक तो है ही है, वरना मैं रोज दाल में डलवाती हूँ। अपना राइस तो है ही, और चपाती, और साथ में ना उसने अपने मन से सो स्वीट ऑफर धनिया पत्ता की चटनी बना दी है। तो ठीक है, चलिए ये भी अच्छा लगता है। और मुझे क्वेश्चन आया था आप राइस कैसे बनाते हो या बनवाते हो, बताइएगा। मैंने एक वीडियो में, एक व्लॉग में एक्चुअली प्रोसेस बताया है, वो व्लॉग का मैं लिंक आपको दे दूंगी कि कैसे आप ये बना सकते हो। बहुत आसान है, इसमें से स्टार्च को ना रिमूव कर देते हैं। तो एक मेरी कुक को भी मैंने ही सिखाया, बाकी घरों में वो शायद कुकर में बनाती है, पर फर्स्ट डे ही मैंने सिखा दिया था कि ऐसे बनाते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं बेडशीट फाइनली रूम का चेंज हो चुका है। बहुत दिनों से आप ब्लू कलर का देख रहे थे, ये सारे फिटेड वाले हैं एक्चुअली। तो मुझे अंगद की हेल्प लगती है, तो जब टाइम मिलता है उसको तब करता है। बहुत सुंदर सा है, मैं लिंक दे दूंगी। मैंने एक्चुअली दिखाया है अमेजोन हॉल वीडियो में। इतने बड़े साइज का है ना कि किंग साइज के लिए भी ये बड़ा पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। एंड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक मैंने वॉश किया है 3-4 बार, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही अच्छा है। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो आए हैं मेरे पास बी ब्लंट से। बी ब्लंट एक प्रीमियम हेयर केयर ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। तो आज जो मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि इतना अच्छा है ना और इतना अच्छा रिजल्ट इससे आता है कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप अपने हेयर फॉल से परेशान हो चुके हो तो फिर ये वाला रिजीम ट्राई करो। तो इसमें आते हैं 3 प्रोडक्ट्स। पहला है बी ब्लंट का हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक, जो कि इंप्रूव करता है आपके हेयर ग्रोथ को। इसमें है जिंसिंग एंड पी प्रोटीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस्ट होगा एक रात पहले अपने बालों में आप ये हेयर टॉनिक लगा लो। तो आपको पार्टीशन करना है बालों में, और उसके बाद में इवनली अच्छे से इस हेयर टॉनिक को लगा लेना है। जड़ों में हल्का सा इससे मसाज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई करिए कि शैम्पू करने से 2 से 3 घंटा पहले आप ये अप्लाई कर लो, तो ये बालों के जड़ों तक जाएगा और उसको स्ट्रेंथन
स्ट्रेंथन करेगा और आपके हेयर फॉल को इंप्रूव करेगा, आपके बाल बेटर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपको ये लगा लेना है। उसके बाद जैसे आप शैम्पू करते हो वैसे आपको शैम्पू कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। ये क्या करेगा, ये बालों को स्ट्रेंथन करेगा, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। इसमें भी पी प्रोटीन और कैफीन है और आप देखोगे कि अप टू 93% हेयर फॉल में रिडक्शन आएगा अगर आप इसे रेगुलरली यूज करते हो तो। उसके बाद आपको लगा लेना है कंडीशनर। तो ये है बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। ये भी बालों को स्ट्रेंथन करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है अप टू 93%। तो इसको आपको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद देखिए आपके बालों में एक तो दिखने में बहुत ही सुंदर घने लगेंगे। अभी देखिए मैंने लगाया हुआ है, कितना अच्छा चमक रहा है। पर आप उसको रेगुलरली यूज करोगे फिर हेयर फॉल में भी आप देखोगे कंट्रोल आया है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये लेते हैं बी ब्लेंड के ऑफिशियल वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड शोना 2023 जरूर लगाइएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं और इनकी एक इनिशिएटिव है विच इज वर्थ मेंशनिंग कि जब भी आप बी ब्लेंड का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमेन दैट दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लेंड शाइन एकेडमी। और ये मिशन पे है कि इन्हें अक्रॉस इंडिया 10,000 वुमेन को एम्पावर करना है। तो प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में कॉज भी अच्छा है और सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना इनके वो SLS एंड पैराबिन फ्री होते हैं। तो आपके बालों पे ऐसा कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये वाला बुक और 3-4 और बुक जो मैं प्रेगनेंसी में फॉलो कर रही हूँ ना, मैंने आपसे शेयर किया है ऑलरेडी। पढ़ना मेरा हो गया है, फिर भी मैं कई बार पन्ने पलट लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू मॉमी शोना। ये बुक बहुत अच्छा है अगर आपको गर्भ विद्या, टॉकिंग टू द बेबी इन द वूम सीखना हो ना, एकदम प्रैक्टिकल बेसिक लैंग्वेज में। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं, बेनिफिट्स बताया गया है कि अगर आप बातें करोगे बेबी से तो कैसे आप उसकी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर सकते हो, कैसे अच्छी बातें उसको सिखा सकते हो। पैदा होने के बाद तो सिखाना ही है, खुद अच्छे बन के उसको अच्छा बनने का एग्जाम्पल सेट करना ही है, पर आप गर्भ में भी सिखा सकते हो। देखिए मैंने तो लाइन्स भी कर दी है यहाँ पे। लाइन्स इसलिए मैं कर देती हूँ ना ताकि जब भी मैं बुक खोलूँ वो पर्टिकुलर चीजें मैं रिपीट में पढ़ लूँ। मैंने कुछ मैटरनिटी ब्रा मंगाए हैं तो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लेना होगा तो लिंक चेक कर लीजिएगा, मुझे बहुत यूजफुल लगे। तो देखिए इसमें क्या सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बटन दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, बस इस बटन को खोल देना है एंड टडा ये ओपन हो जाएगा। तो फीडिंग के लिए बड़ा आसान है। फिर से इस बटन को बस आपको टिप टिप प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से दोनों साइड में ये ओपन हो जाता है। मुझे बहुत ज्यादा लगा कि ये कन्वीनियंट होने वाला है एंड इसमें कोई भी तरीके का वायर नहीं है, स्लाइटली पैडेड है। ऑफ कोर्स यू विल नीड पैडेड ब्रा उस टाइम पे। एंड आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे कुछ सोकिंग पैड्स अलग से भी लगा सकते हो, मेरे पास है, मैंने परचेज किया हुआ है। तो ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी ढूंढ रहे हो फीडिंग ब्रा के लिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड ये वाला करूंगी। और देखिए इसमें एक्स्ट्रा मुझे ये भी दिया गया है कि इन केस अगर आपको और भी इसको बड़ा करना हो ना, आपको फिटिंग नहीं अच्छी से आ रही हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा भी दे रखा है, वो भी मुझे अच्छा लगा एंड कलर डिजाइन भी सुंदर है। तो एक ये वाला लिया है, दूसरा लिया है ब्लैक में। इसका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस बस क्या है मैं बताती हूँ। अगेन यहाँ पे सिंपली इसको आपको खोल देना है एंड ये ओपन हो जाएगा। तो ये वाला पूरा ओपन हो रहा था, इस वाले में फिर भी यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके का एक रहेगा एंड बीच से ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसमें ये वाला पट्टी नहीं है तो पूरा खुल जाता है। तो दोनों ही चलेगा, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सॉफ्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बेबी को चुभे गड़े कुछ भी ऐसा वायर्ड वगैरह नहीं है। एंड बस इसको आपको प्रेस कर देना है। एंड इसमें अलग ये है कि आप यहां से भी इसको खोल सकते हो। मान लीजिए आपको सिर्फ बटन नहीं खोलना हो तो यहां से भी आप इजिली इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो, तो ये पूरा खुल जाएगा। चाहे तो आप ऐसे इसको ओपन करके फीड करवा लो या फिर जैसे मैंने कहा कि यहां से इस बटन को खोल के फीड करा लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगेन बहुत सॉफ्ट है एंड कलर भी ब्लैक अच्छा लगा मुझे। और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। इसमें देखिए ज्यादा दिया हुआ है, मैंने इसमें ये वाला लगा लिया। याद है मैंने बताया था कि मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरीके का एक्सटेंडर। तो मैंने ट्राई करने के लिए देखा कि ये एक्सटेंडर पे लग रहा है कि नहीं, तो ये भी लग जाएगा। तो ऐसा मेरे पास ब्लैक कलर में भी है तो वो भी मैं लगा सकती हूँ। अदरवाइज इसने भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और यहाँ पे है 4 और इस वाले में हुक्स जो थे वो थे 3, बस ये डिफरेंस है। अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया, जितना समझा, मुझे ये लगता है काफी काम में आएगा। ऑफ कोर्स यूज करूंगी उसके बाद और अच्छे से बता पाऊंगी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगे कि हाँ नहीं काम में आने वाला है या फिर दिक्कत होगी। नहीं, बहुत ही सुविधाजनक मुझे तो लग रहा है एंड सॉफ्ट है तो अच्छी बात है। तो फिलहाल मैंने टेस्ट करने के लिए अभी तो सिर्फ 2 ही मंगवाया है। मुझे कन्वीनियंट और अच्छा लगे यूसेज के बाद तो फिर मैं और भी मंगवा लूंगी। अभी के लिए 2 काफी है। तो ये वाला काम हो गया। और हाँ, मैंने कहा ना आज मेरा स्कैन है, तो आज मेरा रिपीट ग्रोथ स्कैन है।
तो इस बार डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि फिर से एक बार रिपीट करवा लेना। पिछली बार तो मैंने बोला था सामने से कि मुझे करवाना है, अब उन्होंने पिछली मीटिंग में बोला कि एक बार और करवा लो। तो मेनली रिपीट ग्रोथ स्कैन हो या ग्रोथ स्कैन हो, उसमें बेबी का ग्रोथ तो देखा ही जाता है, साथ में AFI देखा जाएगा। उसके बाद में कहीं किसी तरीके से आपका ऐसा तो नहीं है कि सर्विक्स शॉर्ट होता जा रहा है, अगर शॉर्ट हो रहा है तो कितना शॉर्ट हो रहा है, उससे भी आइडिया लग जाता है कि डिलीवरी कब करनी पड़ेगी। ओवरऑल कैसा है सब कुछ अंदर का हेल्थ, वो देखा जाएगा। कोई कॉर्ड तो नहीं है बेबी के नेक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देखा जाएगा। तो इसलिए रिपीट ग्रोथ स्कैन करवाना चाहिए। तो आज वो है, तो मैं जाने वाली हूँ एडॉन लैब्स। मैं आज हॉस्पिटल नहीं जाने वाली अपने, क्योंकि वो लैब में मैंने कहा है ना स्क्रीन होता है, तो मुझे भी देख के अच्छा लगता है। फिर सैटरडे को जाकर के डॉक्टर को मुझे रिपोर्ट दिखा देना है, फिर आगे देखते हैं वो क्या बोलती हैं। जैसे तो क्या ही बोलेंगे, अभी तो टाइम है तो कुछ बोलेंगे नहीं। एक्सरसाइज हो सकता है कुछ मुझे बताया जाए। अब अभी तक मेरी डॉक्टर ने कोई भी स्पेसिफिक जो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें आप कुछ सिट डाउन वाले करते हो, कुछ आप पेल्विक के लिए करते हो, ऐसा कुछ भी मुझे अभी तक नहीं अलाउ किया था उन्होंने। बस उन्होंने हमेशा यही बोला है एक्टिव रहो, चलते फिरते रहो, वॉक कर लो। वो तो आपको पता ही है, मैं फुल एक्टिव हूँ, शाम को वॉकिंग करती हूँ, तो वो सब तो कोई इशू है नहीं। पर जो स्पेसिफिक होता है कि हाँ आपको 20 मिनट ये एक्सरसाइज करना है, वो अभी तक कभी भी जब भी मैंने पूछा उन्होंने मना ही किया है। तो अब समय आ गया है कि वो मुझे कुछ बताएंगे क्या क्या किया जा सकता है, फिर वो भी मुझे उनसे बात करनी है। बाकी तो एक्टिव ही हूँ मैं, कभी भी आपने नहीं देखा होगा मुझे कि मैं सुस्त हूँ। ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन है, व्लॉगिंग कर रही हूँ तो इसलिए फुल एनर्जेटिक हूँ, नहीं, वो पता चल जाता है ना, ऐसा नहीं है। मैं ऐसी ही रहती हूँ, टचवुड ऐसी ही रहो, मैं चाहती हूँ। अगर आप एक्टिव रहते हो, खुश रहते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, आपको ओवरऑल जो भी हो रहा है सबको पॉजिटिवली लेते हो, तो सब अच्छा ही होता है। प्लस एक्सरसाइज भी करना जरूरी है एंड में जाकर के। तो वही मुझे परमिशन तो लेनी पड़ेगी, खुद से तो नहीं कर सकते। जब वो बोल दे कि यस गो अहेड, ये कर सकते हो, तो मैं वो करना भी स्टार्ट करूंगी। देखते जो भी है, फिलहाल आज तो स्कैन है एंड उसके लिए मैं खुश रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। थोड़ा सा डर ऑफ कोर्स लगता ही है कि क्या है नहीं है, क्या पता चलेगा, पर ठीक है, देखते हैं। तो ये क्यूट सा छोटू सा मैंने एक मंगवाया है, ये ग्लास का है और अलग अलग कलर ऑप्शन में थे, ग्रे भी था, ब्लू भी था, ऑरेंज पिंक भी था। मुझे व्हाइट क्लासी लगा। यहाँ पे आप स्पून डाल सकते हो, तो ये मैंने ऐसे ही मंगवा लिया कि इनकेस मुझे कुछ चीज में स्टोर करनी हो, स्पेसिफिकली बेबी का अलग से, तो एक ग्लास का होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। और अदरवाइज भी आप यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों के लिए। यहाँ पे मेजरमेंट्स भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा, क्वालिटी तो मुझे अच्छी लग रही है। तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगी, अमेजोन से लिया है अगेन। ये तो अच्छा है ही, चलिए नया मंगवाया, पर मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ ये फेमोरा ब्रांड का चीनी चाय पत्ती गुड़ रखने के लिए। तो अगर आप ढूंढ रहे हो सेम ऐसा ही कि मेजरमेंट भी हो और लिड भी टाइट हो ना, तो ये वाला मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। देखिए इसमें ना अच्छे से ना ये वैक्यूम बंद हो जाता है। ये देखिए मैं शुगर इसमें रखती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी चीटी इसके अंदर गई हो। इसके यहाँ पे एक्चुअली स्पून होल्डर दिया हुआ है, पर ये मुझे नहीं लग रहा है कोई भी काम में आने वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पून आप बाहर रखोगे गंदा होगा। तो मैं तो ये देखिए ये वाला है, ये अलग से मैंने सेट लिया था, मेजरमेंट के लिए काम में आता है। रोज गोल्ड बहुत सुंदर है और मार्बल इफेक्ट है। तो ये 6 पीस है मेरे पास। तो अगर मैं ये वाला डालूंगी तो हाँ, ये मेरा देखिए अच्छे से फिट भी आ जा रहा है। चलिए तो हो गई हूँ रेडी, बज रहे हैं अभी 3-4 बजे का अपॉइंटमेंट है, निकलते हैं। जब भी मैं जाती हूँ हॉस्पिटल या स्कैन कराने, यही वाला बैग मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज किया है, क्योंकि Cloud9 का इतना बड़ा है ना, वो उसका पूरा फाइल किसी बैग में नहीं फिट होता, इसी बैग में फिट होता है। तो ये मेरे साथ, और मैंने मोटा होते जा रहा है। और ये मैंने हॉस्पिटल में कई लेडीज को इसका ही अलग अलग डिजाइन कैरी करते देखा है ना, वो लोग भी यही वाला बैग यूज करते हैं। जो मैं आपको कैनिस्टर दिखा रही थी ना, उसके साथ देखिए स्पून आया, मुझे पता ही नहीं था, मैंने इसको बॉक्स में फेंकने जा रही थी तो अंगद ने दिखाया। तो ऐसा सा कुछ आएगा। 3 बज रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है भरी दोपहर हो, इतना धूप है ना, पर अपॉइंटमेंट ही मिला है 4 बजे का, क्या करें। ये वाला शूज भी ना मेरे बहुत काम में आया है। जब मन नहीं करता है ना सॉक्स वगैरह पहनने का, तो व्हाइट वाला अगर ना पहनूं तो ये वाला शूज डाल लेती हूँ। बाटा का लिया था। स्कैन हो गया, मेरे चेहरे की खुशी से आप समझ ही चुके होंगे कैसा रहा है सब कुछ। और पीछे अंगद ले रहा है पिज्ज़ा, क्योंकि जस्ट स्कैन सेंटर के नीचे ही यहाँ पे डोमिनोज है, तो आज मन कर गया, पर यहाँ पे नहीं खा रहे हैं, या तो गाड़ी में खाएंगे या घर पे जाके आराम से खाएंगे, टेंशन फ्री होकर के खाएंगे। तो आज भी मैंने सोचा था कि बेबी का 3D करवा लूँ, मैंने डॉक्टर को बोला भी था कि 3D करवा लेती हूँ,
लेकिन बेबी का हेड कम्प्लीटली डाउन था। तो जो फर्स्ट टाइम मैंने 3D कराया था ना, 4D करवाया था एक्चुअली, उस दिन बड़े लकी थे हम लोग, क्योंकि फटाफट बेबी का जो फेस था वो ऊपर था तो आराम से हो गया। आज नीचे था, डॉक्टर ने ट्राई किया, वो बताया हमें कि देखो फेस डाउन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप चाहो तो आप वेट कर लो, हम फिर करवा लेंगे। मैंने कहा छोड़िए कोई नहीं, कौन वेट करेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट चलिए बाकी सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ, वेट जो मेन देखना होता है वो सब कुछ देख लिया एंड रिपोर्ट भी मिल गया है। अब बस डॉक्टर को जाकर के रिपोर्ट हम लोग सैटरडे को सुबह दिखा देंगे। एंड चलिए अच्छा, एनीवेज ये जो स्कैन सेंटर है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मैं फिर से नाम बता दूं, एड ऑन स्कैन नाम है, सरजापुरा रोड में है। पूरे इंडिया में अभी फिलहाल इनका ब्रांच यहीं पे है। और जो ये डॉक्टर है ना, ये इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे। मैं ना इनका इंस्टाग्राम का आपको हैंडल दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये ना बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, मतलब जो भी नॉलेज की वीडियोस होती है, प्रेगनेंसी में आपको कौन कौन से स्कैन करवाने चाहिए, क्या कुछ जानना चाहिए। तो अगर आप यहाँ आ नहीं सकते हो तो थोड़ा नॉलेज अगर आपको लेना होगा ना, 100% मेरी गारंटी है कि आप जब उनकी वीडियो सुनोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो आप एक बार चेक कर लेना, मैं दे दूंगी इंस्टाग्राम हैंडल, वैसे यहाँ पे भी लिख देती हूँ। तो मैंने तो इनका इंस्टा देखा है कई बार, आप भी देख सकते हो। तो जो इंस्टाग्राम पे आपको दिखेंगे ना डॉक्टर, उन्हीं से मैं स्कैन कराती हूँ। सेंटर उन्हीं का है एक्चुअली, और वो खुद भी स्कैन करते हैं। सुपर्ब, मैं हमेशा उनका ही अपॉइंटमेंट देती हूँ, आपको पता है। तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। एनीवेज तो लेते हैं पिज्जा और चलते हैं घर। चलिए पिज्जा भी पैक करवा लिया है अंगद ने। अभी इतनी गर्मी हो रही है, इतना धूप हो रहा है ना, मैं सोच रही हूँ कि उसको खाने का मन भी कैसे कर रहा है। कह रहा है घर ले जाऊंगा, शाम को गर्म करके खा लेंगे, पर ले लेता हूँ। तो चलिए ठीक है। और अभी गया है लेने के लिए अंगद प्रिंट आउट। तो एक्चुअली ना मैंने कहा था ना, मुझे डॉक्टर ने कहा था बीपी मॉनिटरिंग करने के लिए, मैंने मशीन भी लिया था। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरे मशीन में ना एक्चुअली मेमोरी है, तो कुछ 60 रीडिंग्स तक में उसमें स्टोर हो जाता है, उसके बाद से फिर वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, हर बारी जब मिलने जाती हूँ मैम से ना, तो जितने भी रीडिंग्स मैंने स्टोर किए होते हैं उसको एक पेपर शीट में लिखना रहता है उनको दिखाने के लिए। तो इसीलिए उसके लिए एक पेपर शीट चाहिए रहता है जिसमें आपका लिखा रहे किस टाइम पे आपने बीपी लिया है, कितना आया था। तो वो सब कुछ मेमोरी में है मशीन के, बस आपको लिख देना है, क्योंकि मैम को दिखाने के लिए ना प्रिंट आउट ही अच्छा रहता है। आप तो उसको दिखाओगे नहीं, और कैसे दिखाओगे, आप क्या करोगे। कुछ एप्स आते हैं मोबाइल में जिसमें अपना स्टोर कर सकते हो, पर फिर मोबाइल से भी दिखाने में ठीक नहीं लगता कन्वीनियंट। तो अंगद ले आएगा वो प्रिंट आउट, और मैं घर जाकर के मशीन से सारा डेटा उसमें लिख लूंगी कि हर दिन मैं दिन में 3 बार चेक करती हूँ, तो कितना कब कब क्या रहा है वो दिखाना जरूरी है। क्योंकि लास्ट में आकर के बीपी इश्यूज अगर होते हैं, बहुत बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा इमरजेंसी हो जाता है। तो मुझे तो बहुत पहले उन्होंने बोल दिया था कि कितना 1-1.5 महीना हो गया होगा, मैंने शेयर किया था कि बीपी मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो। आई थिंक 3rd ट्राइमेस्टर एंटर होते ही उन्होंने शायद बोल दिया था, तो वो मैं करती रहती हूँ। तो प्रिंट आउट लाएगा, और इतनी गर्मी हो रही है पता है, अभी बज रहे, बहुत जल्दी हो गया ना हमारा स्कैन, क्योंकि अपॉइंटमेंट था। अपॉइंटमेंट होने का यही फायदा है, गई बैठे, एक बंदे के बाद हमारा नंबर आया, 15 मिनट का स्कैन होता है, टाइम तो लगता नहीं है। स्कैन हुआ, अंगद को भी दिखाया, मैंने भी देख लिया स्क्रीन पे। यहाँ एडवांस आने का सबसे बड़ा फायदा डॉक्टर तो अच्छे ही हैं और सामने स्क्रीन पे दिख जाता है, तो वो देख के बड़ा सुकून लगता है, अच्छा लगता है। स्पेशली मदर को तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर भी फ्रेंडली है, सारा कुछ उनसे मैं पूछ लेती, तो मैंने पूछ लिया सब ठीक है ना, सब कुछ वेट वगैरह, लाइक हाँ सब ठीक है। तो वो भी लगता है कि हाँ चलिए इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिल गया, फिर अपने गायनेक को तो दिखाना ही दिखाना है। तो हो गया, चलिए पता नहीं और कितने स्कैन्स होंगे, अब तो मैम ही बताएंगी कि अब 2 हफ्ते में होने हैं कि 1 हफ्ते में रिपीट करना है, क्या करना है, आगे पता चलेगा। सोच रही थी कि बाहर ही चाय वगैरह कुछ पी करके आएंगे जैसे हमेशा होता है, पर फिर ये ले लिया पिज्जा वगैरह, इसमें टाइम लग गया, फिर वो प्रिंट आउट लेने लग गए और फिर बातों में रह गए और निकल के घर ही आ गए। तो चाय घर पे ही आज पी रही हूँ। अंधेरा हो गया है, अंगद तो गया है जिम करने के लिए, वो आएगा उसके बाद हम लोग वॉक करने के लिए जाएंगे। अंगद का वेट भी कर रही हूँ कि आए तो जाऊं वॉक करने के लिए। और दूसरा स्कैन्स देख रही थी, तो पिछला वाला ग्रोथ स्कैन से इस वाला ग्रोथ स्कैन को कंपेयर कर रही थी। उससे आपको ना परसेंटाइल वगैरह पता चलता है कि हर चीज की ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई है, क्या परसेंटाइल रहा है। ग्राफ भी बना रहता है, तो आप ग्राफ भी कंपेयर कर सकते हो हर चीज का। तो मतलब मुझे इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, तो मुझे समय देती हूँ, दोनों स्कैन्स को देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ कि अच्छा इतना ग्रोथ हुआ है, क्या है नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखने में, पढ़ने में। और ये जो फाइल है ना, ये तो मैं
रखी रहूंगी, लाइफ टाइम मेरे पास रखा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आई एम श्योर सब लोग रखते होंगे, नहीं क्या आप लोगों ने रखा है? मुझे बताइए वो पूरा जो मेडिकल फाइल है आपकी प्रेगनेंसीज का, क्या आपने वो लाइफ टाइम के लिए रखा है? मतलब ऑफकोर्स कुछ साल तो लोग रखते ही हैं, क्योंकि सेकंड बेबी से पहले भी काम आएगा ना, मतलब उस टाइम भी डॉक्टर रेफर करते हैं कि कैसा रहा था आपका पहला प्रेगनेंसी। तो मुझे लगता है मैं तो लाइफ टाइम ही संभाल के रख लूंगी। पता नहीं हमारी मम्मियों ने संभाला था कि नहीं, मुझे तो ये सब पूछने का समय ही नहीं मिला, तो आई डोंट नो कि रखा था कि नहीं रखा था, या फिर उस जमाने में शायद इतना लोग नहीं भी रखते होंगे। और मेरे पापा डॉक्टर थे तो पापा के पास तो होगा ही, मैं भूल जाती हूँ कि मेरे घर में शायद ये सब चीजें होंगी, पर इन जनरल कि ये लोग रखते हैं कि नहीं पता नहीं, आप लोग बताइएगा। मैं तो रखूंगी। बहुत लोग जर्नल भी बनाते हैं, प्रेगनेंसी जर्नल, पूरा पिक्चर्स, इमोशंस, मैंने वो नहीं किया है। पर मेरे पास व्लॉग है ना, मेरे लिए तो पूरा लाइव जर्नल है, हर एक दिन मैंने क्या क्या फील किया है सब कुछ शेयर किया, तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा हो जाता है, व्लॉगिंग भी हो जाती है और साथ ही साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है आपकी जर्नी का। सोचिए आज से 15-20 साल पहले हम लोग देखेंगे, मैं और अंगद बैठ के कि ग्रोथ स्कैन के लिए गए थे, उस साल स्कैन के लिए गए थे, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, शूट ऐसे करवाया था, तो वो तो है ही ना। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।